एक लड़की शहर के एक घर में पहुंची और उस घर के दरवाजे की नाम प्लेट पर डॉक्टर अनुराधा काले लिखा देखकर चौंक गई और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया और घंटी न बजाते हुए दरवाजा पीट रहा है। बड़बड़ाते हुए अनुराधा ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने साधारण कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। अनुराधा ने पूछा, तुम कौन हो, क्या नाम है? इस पर उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे शुक्ला जी से मिलना है। अनुराधा ने कहा, पर अब वो यहाँ नहीं रहते, 15 दिन पहले ही मुझे घर बेचकर चले गए। लड़की ने पूछा, चले गए? कहाँ चले गए? अनुराधा ने कहा, वो तो ये घर बेचकर अपने बेटे के साथ अपनी बहू के पास विदेश चले गए। ये सुन वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और चक्कर खाकर गिरने लगी। अनुराधा ने उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले जाकर उसे सोफे पर बैठाया और आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे उसके। वो सिसकियां भर बस रोई जा रही थी। अनुराधा ने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो, मुझे बताओगी? लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मेरा नाम कावेरी है, मैं और मेरी माँ शुक्ला जी के यहाँ ही रहते थे। मेरी माँ शुक्ला जी के यहाँ 25 सालों से खाना बनाने का काम करती थी और उनके बेटे आयुष को संभालती थी, क्योंकि आयुष के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम यहाँ ऊपर सर्वेंट रूम में ही रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमको छत के साथ साथ 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए भी मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा आयुष, हम दोनों हम उम्र थे। आयुष इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता और मैं एक छोटे सरकारी स्कूल में। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब माँ कमज़ोर होने लगी थी। वो पहले जितना काम नहीं कर पा रही थी, तो मैं माँ के काम में हाथ बटाने लगी। इसीलिए मेरी पढ़ाई भी छूट गई और एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अब क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी? रिश्तेदार के नाम पर गांव में बस मामा मामी ही हैं और मेरी मामी मुझे और माँ को पसंद नहीं करती। मैंने शीला आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी उस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे और मुझे एक केयर टेकर की ज़रूरत हुई होगी। किसी और को रखने से अच्छा है मैं तुम्हें ही रहने दूँ। शीला आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ सालों के बाद आयुष की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 लोग थे। मुझे आश्रय के साथ साथ पैसे और खाना मिल रहा था। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का सोचा। खाली समय में पढ़ाई करती। 2 साल निकल गए। इस बीच आयुष विदेश से सिर्फ 2 बार ही घर आया। पर इस बार आयुष को विदेश से आए 1 महीना हो गया और वो विदेश नहीं गया अब तक। एक दिन अचानक ही शीला आंटी ने मुझसे पूछा, कावेरी, क्या तुम आयुष से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कैसे संभव है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर शीला आंटी ने कहा, मुझे आयुष के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभालने और आयुष का ध्यान रख सके। इसीलिए मुझे तुमसे कोई अच्छा नहीं लगा और कहने लगी, कोई जल्दी नहीं है, सोचकर बता देना। मेरे लिए ये फैसला बहुत कठिन था, क्योंकि उनका ये प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था। पर मैं आंटी और आयुष को बचपन से जानती थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ये एक सपने से कम न था। मेरी और आयुष की शादी का दिन तय हो गया। शीला आंटी ने कहा, शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल दुखे। शादी का दिन आ गया। मैं आयुष की पत्नी और इस घर की बहू बन गई। सब सपना ही था। मैं बहुत खुश थी। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। आयुष भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से आयुष और शीला आंटी दोनों ही मुझे जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए बोलने लगे थे और मैं शादी के 2-3 महीने बाद ही गर्भवती हो गई थी। सब बहुत ध्यान रखते थे। आयुष इस बीच 2 बार विदेश भी गया।
मुझे बेटा हुआ, मैं बहुत खुश थी, पर अब घर में सबका व्यवहार बदल रहा था। आयुष अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता और रोज लड़ाई करता। आयुष का मूड खराब देखकर शीला आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक आयुष ने मुझसे कहा कि कावेरी, तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शीला आंटी भी कुछ नहीं बोली। साल भर में तलाक हो गया और मेरा बच्चा मुझे न देकर आयुष को दे दिया गया, क्योंकि मैं खुद अपना पेट पालने में असमर्थ थी। वैसे भी गरीब की कौन सुनता है। मुझे घर से जाने के लिए कह दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को छोड़कर गांव मामा मामी के पास चली गई। गांव में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और कहा कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकी। उसकी याद बार बार सताती कि वो बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। ये सोचकर मैं बहुत बेचैन हो उठती। इसीलिए सोचा एक बार आयुष से बात कर लूं कि मुझे पत्नी के रूप में ना सही, पर एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूं। बस इसीलिए ही मैं यहाँ आयुष से मिलने आई थी। उसकी बातें सुन अनुराधा की आंखें नम हो गई। फिर कावेरी ने अपने सूटकेस में से एक फोटो निकालकर अनुराधा को दिखाई। उस फोटो में कावेरी, आयुष और उनका बेटा था। कावेरी ने कहा, मेरे पास बस यही एक फोटो है। इस फोटो में अपने बेटे को देख मुझे सुकून मिलता है। अनुराधा सोचने लगी, कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। इतने में कावेरी उठ के खड़ी हुई और कहती है, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अनुराधा उससे पूछती है, कहाँ जाओगी। इस पर कावेरी कहती है, पता नहीं अभी की कहाँ जाऊंगी। अनुराधा कुछ सोचती है और कहती है, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है, इसीलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाला और खाना बनाने वाली चाहिए। क्या तुम करोगी। कावेरी कुछ देर अनुराधा को नम आंखों से देखती है और धन्यवाद कहते हुए काम के लिए हाँ कर देती है। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब कावेरी भी अनुराधा के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अनुराधा ने अस्पताल रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम आयुष शुक्ला बताते हुए सुना। उसने जब देखा तो वो पहचान गई कि ये वही शुक्ला जी का बेटा है जिसने घर बेचा था। इस पर वो उसके पास गई और बात करने लगी और पूछा कि तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे, तो यहाँ कैसे। इस पर आयुष ने कहा कि अब हम वापस आ गए हैं, इसी शहर में आ गए हैं और दूसरा घर खरीद लिया है। फिर अनुराधा आयुष को उसके परिवार के साथ अगले दिन शाम को खाना खाने के लिए आने को लिए कहती है। आयुष भी कहता है, हाँ मैं जरूर आऊँगा, बहुत दिन हो गए घर देखे, बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस घर से। अनुराधा ने घर आने के बाद कावेरी से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा खाना बना लेना। अगले दिन शाम को आयुष और उसका परिवार आया। अनुराधा उन्हें बैठने के लिए कहा। इतने में शुक्ला जी घर देखकर कहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत दिन हो गए इस घर को देखे। फिर अनुराधा ने आवाज लगाई, कावेरी पानी लेकर आना। कावेरी नाम सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में कावेरी पानी लेकर आती है और उन्हें देखकर चौंक जाती है। अपने बेटे की तरफ दौड़कर उसे गले लगा लेती है और बहुत रोती है। अनुराधा ने कावेरी को चुप कराया और उन सबको गुस्से से देखकर कहा, आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का हिस्सा थी, उसको उसके बच्चे से दूर रखकर शर्म नहीं आई कभी। क्यों शुक्ला जी, आप तो समझदार हैं। कावेरी पूछती है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कुछ देर सब चुप रहते हैं। फिर आयुष कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा कावेरी। कावेरी कहती है, मैंने ये सब नहीं पूछा। आयुष, मैं पूछ रही हूँ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। आयुष बताता है, मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया तो मेरी मुलाकात उस कंपनी में काम करने वाली एक विदेशी लड़की जेसिका से हुई। मैं और जेसिका एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब घर में बताया तो माँ पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने जेसिका से शादी कर ली, पर मैंने घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला जेसिका माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और बाद में मेरे और जेसिका के बीच अनबन शुरू हो गई और हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो मेरे यहाँ आने के बाद मैं गुमसुम सा रहता था।
क्योंकि मैं घर पर ये सब बातें नहीं बता पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और शादी कावेरी से करने को कहा। मैं मान गया। अब मैंने सोचा कि मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा और यहीं नौकरी ढूंढूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोचने लगा। पर शादी के कुछ समय बाद अचानक जेसिका का फोन आया और बोली कि तुमने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी। वो मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। मेरा झुकाव फिर जेसिका की तरफ बढ़ने लगा। चिंटू के पैदा होने के बाद छोटी छोटी बातों पर कावेरी से झगड़ा करने लगा और मम्मी पापा को भी छोटी छोटी सी बातों पर तुम्हारे खिलाफ करने लगा ताकि मैं जेसिका के पास फिर से जा सकूं। और फिर तुमसे मैंने तालाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तालाक के बाद चिंटू मेरे पास ही रहेगा और मुझे जेसिका के साथ बच्चा भी मिल जाएगा। फिर मैं तुमसे तालाक लेकर मम्मी पापा और चिंटू को लेकर विदेश चला गया। तब ही कावेरी ने कहा कि शीला आंटी, आप तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थी, फिर आपने आयुष का साथ क्यों दिया। शीला ने कहा कि जब आयुष विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया तो बड़ा ही गुमसुम रहने लगा था। तब हमने सोचा कि कोई अच्छी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते हैं जिससे ये उस जेसिका को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीर दिखाई पर इसने मना कर दिया हमें। पर जब भी मैंने आयुष को तुमसे बात करते देखा तो लगा कि तुमसे बात करके आयुष बहुत खुश रहता है और तू आयुष को बचपन से जानती है और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसीलिए तेरी शादी आयुष से करवा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि आयुष पहले से ही जेसिका से शादी कर चुका है। पर चिंटू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद आयुष परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। फिर मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद आयुष ने हमें बताया कि वो जेसिका से पहले से ही शादी कर चुका है और वो वापस अब जेसिका के पास चिंटू को लेकर विदेश जाना चाहता है और जेसिका भी ये सारी बातें जानती है। हमने आयुष को बहुत समझाया पर वो नहीं माना और उसने हमसे कहा कि तालाक के बाद वो चिंटू को लेकर विदेश चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा और हमें भी अपने साथ चलने को कहने लगा। हमने बहुत सोचा कि हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, इसीलिए हमने न चाहते हुए भी आयुष का साथ दिया और उसके साथ विदेश चले गए। और ये कहते कहते कावेरी से माफ़ी मांगने लगी। तभी डॉक्टर अनुराधा को शक हुआ और पूछा कि आप सब विदेश से वापस क्यों आए और जेसिका कहाँ है और आयुष कावेरी को क्यों ढूंढ रहा था। आयुष ने कहा, जब हम वहाँ जेसिका के घर पर ही रहने लगे थे कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर मम्मी पापा और चिंटू के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और कहने लगी कि वो इन सब के साथ नहीं रहना चाहती और इन्हें अब नहीं झेल सकती। जेसिका अब अधिकतर घर पर पार्टियां करने लगी। उसे हम सबसे कोई मतलब नहीं था। चिंटू पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब जेसिका से मैंने इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ आ गए क्योंकि वहाँ घर किराए पे लेना महंगा था और वहाँ रहने नौकरी के अलावा कोई मकसद नहीं था। यहाँ आकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि तुम्हारे गांव मामा मामी के घर भी गया पर किसी को कुछ भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। हम सबको माफ कर दो कावेरी और अपने घर चलो। कावेरी कहती है, घर? कौन सा घर जिसने मुझे धोखा दिया, अपने बच्चे से दूर रखा, और चुप हो जाती है। तब अनुराधा कहती है, कावेरी मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है। उसे माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है, चली जाओ। कुछ देर सोचने के बाद कावेरी कहती है, मैं उस घर में एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फर्ज निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। शुक्ला जी कहते हैं, बेटा हमने बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ कर दो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम चलो। अनुराधा की आंखों से आंसू आ गए और कहती है, जाओ कावेरी अपने बेटे के साथ, और ये घर भी तुम्हारा ही है, जब मन करे तब चली आना।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।